बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक और मौजू पे बात करेंगे कि क्या गंदम से एलर्जी का इलाज मौजूद है, या जो सीलिएक डिजीज़ हम कहते हैं आम अल्फाज में, या ग्लूटन एंटीरोपैथी या ग्लूटन सेंसिटिविटी, क्या उसका इलाज इस वक्त मौजूद है। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं बच्चे लेके जिनका जो डायग्नोस्ड केस होता है सीलिएक डिजीज़ का, और वो इस बात पे मुसर होते हैं कि किसी ने उनको कहा है कि उनके बच्चे को गंदम से एलर्जी थी तो उनका बच्चा ठीक हो गया। उन्होंने फ़लाँ हकीम से इलाज करवाया, फ़लाँ डॉक्टर से इलाज करवाया, उसके बाद वो ठीक हो गए। सबसे पहली बात तो ये है कि ये ज़हन में बिठा लें कि अगर किसी आपके बच्चे को किसी को भी गंदम से एलर्जी है, या उसका प्रॉपरली डायग्नोस्ड केस है, तशख़ीस उसकी सही हुई है, तो गंदम से एलर्जी की बीमारी सारी उम्र की बीमारी है, लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है। इसका कोई इलाज इसके अलावा मौजूद नहीं है कि गंदम या गंदम से बनी हुई जिसमें ग्लूटन शामिल हो, या कोई चीज़ जिसमें भी ग्लूटन शामिल है, उससे मुकम्मल तौर पे परहेज़ किया जाए 100%। उसके चंद ज़रात भी जो हैं कि गंदम के या ग्लूटन के उसकी खुराक में शामिल नहीं होने चाहिए। हाँ, अगर ऐसे बच्चे जो वालिदैन जो दावा कर रहे होते हैं कि उनके बच्चे को आराम आ गया, तो उसके पीछे एक बड़ी वजह ये हो सकती है कि उनके बच्चे की बीमारी की तशख़ीस गलत हुई, उसको बीमारी कुछ और थी, उसको जब ट्रीट किया गया तो वो ठीक होगी। वरना गंदम से एलर्जी का कोई इलाज इसके अलावा मौजूद नहीं है कि उससे जो है कि बचा जाए, बिल्कुल उसको खुराक से निकाल दिया जाए, और सिर्फ दूसरी खुराक जिसमें बहुत सी और खुराकें शामिल हैं, जिसमें चावल है, मकई से बनी हुई चीज़ें हैं, फ्रूट हर किस्म का है, सब्ज़ी हर किस्म की है, गोश्त हर किस्म का है, वो बच्चे को खिलाएं, या ग्लूटन फ्री आटा जो मिलता है, या ग्लूटन फ्री जो चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल किया जाए। दूध वगैरह भी जो चीज़ें हैं उनमें भी पाउडर फार्म में ख़ास तौर पे उसको लिया जाए, वही इस्तेमाल किया जाए जिसमें ग्लूटन शामिल ना हो। तो इसलिए ये ख्याल रखें। हाँ, यह है कि ऐसे बच्चे का जो ग्लूटन सेंसिटिव है, या ग्लूटन एंटीरोपैथी का, या सीलिएक डिजीज़ या गंदम से एलर्जी का शिकार है, या डायग्नोस्ड है, उसमें हाँ ये होता है कि जो कमज़ोरियाँ पैदा हो गई हुई हैं, या उसमें विटामिन की डेफिशिएंसी है, ग्रोथ में पीछे रह गया है, उसको ट्रीट करने के लिए उसको मल्टीविटामिन या कैल्शियम, आयरन और दूसरी चीज़ें सप्लीमेंट की जा सकती हैं। और अगर उसमें HB का लेवल बहुत ही कम हो जाए, एनीमिया हो गया बहुत ज़्यादा, तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन या पैक सेल या दूसरी चीज़ें भी दी जा सकती हैं। लेकिन गंदम से एलर्जी का इलाज हमेशा याद रखें कि मुकम्मल तौर पे गंदम से परहेज़ है, और जो है कि किसी तौर पे भी उसका इलाज मौजूद नहीं है। शुक्रिया।